ज्ञान की देवी और गेमर्स का संवाद। एक बार की बात है, एक नगर में युवाओं का एक समूह था जो दिन रात मोबाइल में पबजी और फ्री फायर जैसे गेम्स खेला करता था। उन्होंने खेल में काफी नाम कमाया, रैंकिंग बढ़ाई, स्किन्स और रिवॉर्ड्स जीते, लेकिन पढ़ाई और असली जीवन की जिम्मेदारियों से उनका ध्यान पूरी तरह हट गया। एक दिन नगर के एक युवा छात्र आरव की पढ़ाई में रुचि कम होती जा रही थी। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया, मगर वो हर बार यही कहता, माँ, गेम में भी करियर बनता है, गेम्स मेरा पैशन है। रात को जब आरव नींद में था, तब उसे एक दिव्य स्वप्न आया। एक तेज प्रकाश के बीच माँ सरस्वती प्रकट हुई, श्वेत वस्त्र, वीणा हाथ में, तेजस्वी मुखमंडल। माँ सरस्वती ने मुस्कुराते हुए पूछा, बच्चे, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? आरव बोला, हाँ, आप विद्या की देवी हैं। आपसे ही बुद्धि, ज्ञान और सृजन की शक्ति मिलती है। माँ सरस्वती ने कहा, तुम्हारा मनोबल सराहनीय है, पर ध्यान दो, खेल मन की ताजगी के लिए है, जीवन का उद्देश्य नहीं। पबजी और फ्री फायर जैसे खेल तुम्हें कौशल, प्रतिक्रिया गति और रणनीति सिखा सकते हैं, लेकिन यदि तुम ज्ञान और चरित्र की नींव खोदोगे तो ये कौशल खोखले रहेंगे। आरव बोला, माँ, मैं तो गेमिंग को करियर बनाना चाहता हूँ, क्या उसमें बुरा है? माँ सरस्वती ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं, लेकिन याद रखो, हर करियर में अनुशासन, संयम और ज्ञान चाहिए। यदि तुम सुबह से रात तक केवल खेलोगे और पढ़ाई, सोच, आत्मविकास को छोड़ दोगे, तो न गेमिंग में सफल हो सकोगे न जीवन में। गेमिंग करो, लेकिन समय की मर्यादा में। पहले ज्ञान, फिर कौशल। जब दोनों साथ चलते हैं, तभी सच्ची सफलता मिलती है। आरव की आंख खुल गई। उसने देखा कि सूरज की किरणें उसकी खिड़की से झांक रही हैं। उसने मन में प्रण लिया, अब से हर दिन पढ़ाई भी करूँगा, खेल भी, लेकिन संतुलन के साथ। धीरे धीरे वो एक जिम्मेदार छात्र बना और साथ ही एक YouTube चैनल पर गेमिंग कंटेंट भी बनाने लगा, जहां वो बच्चों को यह भी सिखाता था कि कैसे खेल और पढ़ाई दोनों में संतुलन बनाया जाए। सीख, खेल जरूरी है, लेकिन ज्ञान प्राथमिक है। फ्री फायर और पबजी जैसे गेम्स से कौशल तो मिलेगा, लेकिन अगर माता सरस्वती की कृपा यानी शिक्षा और विवेक साथ नहीं हो, तो वो कौशल दिशाहीन हो जाता है। जीवन में सफलता का असली हथियार संयम, संतुलन और समर्पण है।